ओम शांति। आज 30 तारीख की बाणी है 30/11/2024। सार में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे सन सोच फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो तो बाप का शो कर सकेंगे। मीठे बच्चे सन सोच फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाबा जरूर करते ही है? किन बच्चों की रक्षा बाबा स्वयं करते ही है? उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई न कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है, उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे कभी भी माया से आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती है, आकर के अपना अपना पाठ बजाती है। सत्वप्रधान से उतरते उतरते तमोप्रधान बनती है। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की बात नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल हो जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल हो जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं जितना हो सकता है पढ़ाई पर ध्यान देना है। नहीं पढ़ते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे, यह भी समझाते रहते हैं। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सोज सन, जिस पानी फादर की बात नहीं है। यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो, जितना हम सिरमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंचा पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंचा पद नहीं पाएंगे। बाबा तो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। रावण राज्य पर तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पापात्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा और पापात्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पापात्माएं जाकर माथा टेकती है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सत्वप्रधान से तमोप्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना पड़ता है। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कार्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कोई पूरा न समझकर उल्टा रास्ता लेकर जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाबा समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला रावण है। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो।
वह फिर जंगल में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने के लिए। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते ही नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती है, जो याद होनी चाहिए वह याद नहीं रहती है। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छा पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दोबारा पढ़ने की बात नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कहीं तो समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं। कोई बूढ़ा है तो उनको हाथ में पकड़ कर चलाना पड़ता है ना, तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते ही नहीं है। अक का फूल भी होता है ना, यह कांटे तो चुभते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिवा की पूजा करते थे वह आज तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हडगुड तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। ट्रेटर माना विरोधी। जैसे राज्य में भी विरोध करते हैं, एक राज्य का विरोधी दूसरे राज्य से मिल करके विरोध करते हैं, तो यहाँ भी बाबा का बनकर फिर दुनिया में चले जाते हैं तो बाबा का बदनाम करने लग जाते हैं। उसको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चाल चलन ऐसे ही हो जाती है। अब बाबा माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस चुंबक का रूप धरती है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य रहस्य को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नुदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बेस्ट बन गया है अपोजिशन के लिए, तो समझाया जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना चाहिए। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही है बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाबा कहते हैं एक बार ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं। कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बराबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाबा समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञानता भर गया है। अज्ञानता के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था तुम समझते हो, हम ऐसे थे और फिर ऐसे बन रहे हैं, तो देवता बन रहे हैं। इन देवताओं की देखो कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चों के सिवाय तुम बच्चे ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर
आकर हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट को छोड़ते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चाट लिखो, परंतु देह ईमान होने के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विकर्म बन जाता है। तो सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तोबा तोबा, हम तो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं ना, सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू होता है। पाप करते रहते हैं, बाबा देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम तो नहीं बनते हैं। बाबा कितना मुलायम बच्चे मिसल हो जाते हैं क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। तो बाबा बच्चे माना असोच होकर चलना, दुनिया की हालात दुनिया का विचार नहीं करना। बाबा असोच होकर साक्षी होकर चलते हैं जैसे बच्चे, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो फिर बाबा कहते हैं ड्रामा पर ठहरते ही नहीं है। क्योंकि अगर ड्रामा पर ठहर जाते हैं तो सोचेंगे नहीं। ड्रामा की भाभी कहेंगे जो हुआ, ड्रामा की भाभी समझाते भी है कि आगे फिर ऐसा न हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है। तो जब मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि यह मत शिव बाबा का है व ब्रह्मा बाबा का है। क्योंकि मुरली में कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कभी शिव बाबा बोलते हैं, वह समझना चाहिए ना। यह भी बाबा तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए ना, बाप तो बड़ा बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा समझाते हैं तो भी समझो, शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है, बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवान से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं चलते हैं, खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाबा खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। अगर ब्रह्मा बाबा द्वारा कोई मिस्टेक भी होता है ना, तब शिव बाबा ठीक करने वाला बैठा हुआ है। इसलिए संशय में नहीं आना है कि यह ब्रह्मा की मत है, मैं क्यों चलूं, शिव बाबा की मत पर ही चलता हूं, ऐसे संशय में नहीं आना है। जो भी मत देते हैं, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा मत देते हैं तो भी शिव बाबा का समझना चाहिए, दादा देता है तो भी शिव बाबा ही समझना चाहिए। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया है तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाबा रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना जितना सच्चाई पर चलते हैं उतना रक्षा होती है। झूठे की रक्षा नहीं होती है, उनकी तो फिर सजाएं कायम हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो, अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी न मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं ना, तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कोई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल न सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे, कहाँ दो है तो समझाते हैं, यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना देंगे। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है कि उनकी तकदीर में इतना ऊंचा पद नहीं है, तो सर्जन से छिपाते रहते हैं, छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं। जितना जितना छिपाएंगे उतना उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सबके अंदर में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक कोई ना कोई भूल होती रहती है, तब तक क्रिमिनल आईबी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन काम विकार है,
कोई गिर पड़ते हैं तो बाबा बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं करते हैं। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि होती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है। देह ईमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। नंबर 2, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपनी स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का मार्ग नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक बाप की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लवलीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। सूचना है, आज मधुबन में बाप दादा से अव्यक्त मिलन है। सभी अव्यक्त मिलन की तैयारी में सारे दिन अंतर्मुखी होकर के रहे। सारा दिन साइलेंस का वातावरण बनाएं। घर में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, जहाँ भी बाबा के बच्चे रहते हैं, बाबा आज मिलन मनाने आएंगे तो सब बच्चों को दृष्टि देंगे। अपनी अवस्था क्लीन एंड क्लियर बनाना, अपनी बुद्धि को हल्का रखना, सब बोझ बाप को दे करके हल्के होकर बाबा की याद में रहना। सारे दिन में ड्रिल करना, आत्माभिमानी बनना, बाबा से प्यार से बातें करना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, सारे विश्व को सकाश देना, ताकि जब इवनिंग टाइम बाबा आते हैं तो बाबा से बहुत अच्छा अनुभव हो, बाबा से शक्ति ले सके, बाबा से वरदान ले सकें। जो भी आज संकल्प करते हो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि बाप दादा आज प्रैक्टिकल में बच्चों को दृष्टि देते हैं। आप अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि आज का चारों ओर का वातावरण भी बहुत साइलेंस होगा। आप अच्छी तरह से अनुभव करना। हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप आज बाबा मिलन आप सबका बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियों से भरे रहें। ओम शांति। हैव अ गुड डे। थैंक यू।